हेलो एवरीवन। आज बेसिकली मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा हमारे सीए एग्जाम्स में हम सभी को पता है कि बच्चे एक फेलियर साइकिल में कई बार फंस जाते हैं। आप चाहे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम्स के लिए या आपने पहले एग्जाम दिए हैं, कभी नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, ज्यादा बार नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, तो एक फेलियर साइकिल हर बच्चे को पता है। एक न्यू बच्चा भी जब इस फील्ड में एंटर होता है ना, तो उसको इतना जरूर पता होता है, अपने आसपास से उसने पता किया होता है कि इसमें रिजल्ट कम है। तो अब उसके पीछे जो एग्जैक्ट वजह है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, और जो ऑलरेडी इस फेलियर साइकिल में फंस चुके हैं उनको बाहर कैसे आना है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। बस आप मेरी बात को जरा ध्यान से नोट करना, बहुत ही शॉर्ट में मैं सारी एक्सप्लेनेशन रखूंगा। बाकी आपके माइंड में जो भी क्वेरी होगी, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको फटाफट समझाता हूं एक सिंपल कह लो चार्ट के थ्रू के होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं कोई भी सीए स्टूडेंट, मतलब यहां पर फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी बच्चे कवर्ड हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सीए इंटर का बच्चा है। अब उसने एग्जाम देने हैं मान लो नवंबर के, और नवंबर के एग्जाम्स के लिए हम सभी को पता है कि ऑलमोस्ट एक बच्चा अराउंड फेब्रवरी मंथ से कह लो कि अपनी सीए इंटर की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर देता है ना, आप सभी को पता है। तो अगर मैं बोलूं फेब्रवरी मंथ से लेकर नवंबर तक, हो सकता है किसी बच्चे ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो मैं एक एस्टिमेटेड टाइम लेता हूं कि मिनिमम टू मिनिमम 8 to 9 मंथ्स तो हर बच्चे को पता है कि नॉर्मली इंटर की प्रेपरेशन के लिए हमारे पास होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं। देखो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहली बात हमारे माइंड में लगता है कि बेस्ट टू बेस्ट शुरुआत हो। बहुत बच्चों के माइंड में ये चीजें होती हैं, बेस्ट से बेस्ट टीचर कौन है ये पता करो, बेस्ट से बेस्ट बुक्स कौन है ये पता करो। सबसे पहले तो इस चीज में हम उलझे रहते हैं कि मैं सबसे बेस्ट लूं। अब होता क्या है, जब आपकी शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग वाले जब एक दो सब्जेक्ट्स हमारे स्टार्ट हुए, तो कई बार तो हमें पहले ये यकीन ही नहीं आता कि क्या मैं जिस जगह पर पढ़ रहा हूं या मैं जिस बुक्स को फॉलो कर रहा हूं, क्या यही फॉलो करनी है, दूसरा क्या कर रहा है। तो स्टार्टिंग वाले एक दो सब्जेक्ट तो कई बार हमारे इसी टेंशन में निकल जाते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, या फिर कुछ बच्चे नॉन सीरियस होते हैं स्टार्टिंग में, तो उन्होंने स्टार्टिंग वाला जो एक या दो सब्जेक्ट है ना, मान लो उनको अच्छे से नहीं समझा। अब जो साइकिल है ना वो तो वहीं से स्टार्ट हो गया। मान लो मैंने दो सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, मान लो मैंने बहुत ग्रुप्स देने थे, मेरे दो सब्जेक्ट्स कवर हो गए, और अराउंड मेरे को मान लो 2 मंथ स्टार्टिंग वाले लग गए। अब जब नेक्स्ट टू सब्जेक्ट्स मेरे स्टार्ट होने थे ना, तो माइंड में क्या चल रहा होता है कि जो दो हो गए हैं मेरे को तो वो आते नहीं है, क्योंकि मैं उनमें पता नहीं किस ख्यालों में डूबा रहा। अब जो नेक्स्ट दो या तीन में स्टार्ट करने लगा हूं, तो क्या मैं पहले जो दो हुए हैं मैं उनको रिवाइज करूं, या मैं जो दो या तीन अभी नेक्स्ट करने लगा हूं मैं उनको साथ साथ कवर करूं। तो ये चीज माइंड में इतना कंफ्यूजन डालती है, माइंड सोचता रहता है कैसे किया जाए, तो जो नेक्स्ट दो हैं हम शायद उनको भी उतना सीरियसली नहीं ले पाते। मतलब बात क्या थी, जब पहले दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट जो भी आपने कवर किए, हमें चाहिए था कि एक फेथ के साथ स्टार्ट करो जहां भी स्टार्ट करने वाले हो। तो आपने जब ये दो या तीन किए तो उनको साइड बाय साइड देखो। यहां पर मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, बेस्ट बुक्स सोचते हो तो आपके पास आईसीआई के जो मॉड्यूल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं हमारे, वो कवर करो, पास्ट पेपर कवर करो, आरटीपी और एमटीपी ना छोड़ो। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से, चांस ही नहीं है कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ, बल्कि बच्चे आराम से रैंक लेते हैं इतना मटेरियल करके। तो हम बेस्ट क्या ढूंढते रहते हैं, ये मटेरियल आपके पास कह लो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप ये मटेरियल, आप ये देखो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपने दिल लगाकर कंसेप्ट को समझ लिया तो टीचर का रोल वहां पर मैं बोलूंगा खत्म है। आपको कंसेप्ट समझ आ गया, अब आपने अपना हार्डवर्क करना है कि मेरे को स्टडी के आपके पास्ट पेपर, आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चंस आते होने चाहिए, मैं उनकी प्रैक्टिस करूं, और उनकी प्रैक्टिस में अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं टीचर की हेल्प से उसको क्लियर कर लूं। अगर आप इतना कर रहे हो इसका मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। लेकिन माइंड में क्या देखो, कहां पर हम पहले एक स्टेप में गलत चले जाते हैं, दो तीन सब्जेक्ट को हमने पहले सीरियसली नहीं लिया, पता नहीं माइंड में क्या क्या ख्याल चलते रहे। जब नेक्स्ट स्टार्ट हुए तो मैं
उनको साथ साथ करूं, मेरे पहले नहीं कवर हुए हैं, तो इस डिस्टरबेंस में शायद हम इनको भी इतना सीरियसली नहीं ले पाते। इतने में कह लो कि नवंबर आने को अराउंड 3-4 मंथ्स रह जाते हैं, तो माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है, तो वो सारा जो स्टार्टिंग का जो 1-2 सब्जेक्ट स्टार्ट करते वक्त जो हमारा साइकिल बिगड़ गया, नवंबर तक अगर बच्चा उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो इसका मतलब क्या है कि उसने ये 8-9 महीने लगाकर माइंड पर प्रेशर ज्यादा रखा, वो कंफ्यूजन में ज्यादा घूमता रहा, और अल्टीमेटली जो उसको सेल्फ प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि एक टीचर का रोल तो मैं बोलूंगा कि एक लेवल पे खत्म हो जाता है, अब स्टूडेंट खुद कितना हार्डवर्क करता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा आपको इस कोर्स में। तो अगर आपने इस चीज को मैनेज कर लिया, आपको जैसे मैंने बताया आपके मटेरियल्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी अटेम्प्ट क्लियर होनी थी। लेकिन अब देखो आगे साइकिल कैसे चलता है। अब नवंबर में एग्जाम दिए, सबसे पहले तो नॉर्मली जो हमारा रिजल्ट है, जैसे मैं बोलूं कि जनवरी के एंड तक आता है, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आ जाती है, मई में। तो अगर मैं बात करूं इन बिटवीन फरवरी मार्च अप्रैल, मुश्किल से 3 महीने होते हैं। मुश्किल से क्यों, जब रिजल्ट आता है मान लो नहीं क्वालिफाई कर पाए, पहली बात तो रिजल्ट तक नॉर्मली अगर कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है आगे, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि रिजल्ट की वेट होती है माइंड में। अब जब रिजल्ट आया, पहले तो माइंड पर प्रेशर, आपका 10-15 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, मतलब कर करा के हमारे पास 2.5 मंथ्स मुश्किल से बचते हैं अब मई की प्रेपरेशन के लिए। अब वहां पर हमें कितनी सजेशंस आती हैं, घर वाले कहते हैं तेरा फ्रेंड जहां पढ़ रहा था वहां पर वो पास हो गया, तू वहां पर जाकर देख। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन फैक्ट क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप इधर उधर जगह चेंज करो, बुक्स को चेंज करो, टीचर, ये बातें बाद की हैं। पहले हम देखें हमने उस चीज को सीरियसली लिया था क्या। वहां पर मान लो एक बच्चा है जो 400 में से 300 प्लस स्कोर कर रहा है, वहीं पर हम बैठकर 200 से भी नीचे रह गए हैं। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमने कुछ गड़बड़ की है। वहीं पर एक बच्चा 300 प्लस ले गया, वही मटेरियल्स फॉलो करके 300 प्लस ले गया, दूसरा बच्चा 200 से नीचे है, तो ऐसा क्यों है। अब अगर हम इस चीज को सबसे पहले देखो, आपको क्लासेस बदलने से हम नॉर्मली कहते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि हम फेस टू फेस पढ़ रहे थे, हम वीडियो मोड में चले जाते हैं, वीडियो वाले को लगता है शायद फेस टू फेस। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। लेकिन फैक्ट क्या है, हमने सबसे पहले यह देखना है, हमने वहां पर जब चीजों को पढ़ा, कौन सी चीजों में मेरे को क्लैरिटी नहीं हुई और उसकी वजह क्या थी। क्या मैंने ठीक टाइम नहीं दिया, क्या मेरे को उस वक्त पर माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रही थी, या कोई और प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरे को वो चीजें समझ नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना समझ आया हो। तो उसके बाद सबसे पहले ये देखो कि आपके बेसिकली सब्जेक्ट उठाकर कहां पर आपको प्रॉब्लम लग रही है। अगर तो मैं बोलूं आपको लग रहा है कि मतलब मेरा सारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट मेरे लिए मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आया, फिर तो मैं कह सकता हूं कि हाँ आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ने हैं या क्या है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आए लेकिन मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये चीजें बदलने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। वो भी अपने सब्जेक्ट्स को एनालाइज करो, अंदर तक चीजों को एक बार गो थ्रू करो और देखो कहां। देखो आजकल तो आपको सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर 1 या 2 चैप्टर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे, तो आजकल तो बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते हैं, उनको वीडियोस मिल जाती हैं, टीचर्स ने डाली हुई हैं कि हाँ ठीक है हम वहां से समझ लेते हैं। अब तो ऑप्शंस ही बहुत है। हमारे टाइम पर होता था कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पहले कुछ टीचर ढूंढो जो हमारे डाउट्स ले ले, प्रॉब्लम्स ले ले। आजकल तो हमें सब कुछ गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम कह लो कि इस टाइम में फिर से दोबारा सोच लेते हैं, बेसिकली आफ्टर जनवरी अप टू मई, कि मैं अब क्लासेस चेंज करूं, मैं कोई बुक और फॉलो करूं, इसका मतलब हमने अपने माइंड को रेडी कर लिया है, हमने दोबारा फिर से उसी साइकिल में फंसना है। तो देखो अगर कोई बच्चा 8-9 महीने में डिस्टर्ब रहा, वो नहीं मैनेज कर पाया स्टडी को, तो 3 महीने में भी वो अपने आप को दोबारा डिस्टर्ब करता है, तो यहां पर उसका जो पास होने के चांस है वो फिर से कम हो जाते हैं। अब साइकिल कैसे चल पड़ता है, मई में एग्जाम दिए, फिर से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, जब रिजल्ट आया तो अब दोबारा मेरे एग्जाम आ रहे हैं नवंबर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया फिर से इन बिटवीन हमारे पास वही 2-2.5 महीने रह गए, फिर से वही चीज, अब मैं दोबारा क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाए। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब एक चीज को बार बार किया जाए तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जाता है और हमें वो नॉलेज बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा मान लो वो +2 के एग्जाम देकर हटा है, मान लो उसने +2 पास कर ली, अब उसको बोला जाए दोबारा फिर से +2 करो,
कि अब तेरे के और मार्क्स आने चाहिए, अब तीसरी बार फिर से +2 करो, अब और मार्क्स आने चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हो एक बोरियत नाम की फीलिंग भी होगी ना बीच में, कि मैं वही चीज बार बार करी जा रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है उस चीज में। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जितनी बार कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, नॉर्मली सभी बोलने लग जाते हैं कि अब तो इसको क्वालिफाई कर लेना चाहिए था, ये 5 बार 6 बार अटेम्प्ट दे चुका है। तो एक चीज को बार बार पढ़ के वो बोर भी तो हो रहा है ना। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो सबसे पहले तो ये अदला बदली का चक्कर कि मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं, अपने घर से स्टार्ट करो, अपनी बुक से स्टार्ट करो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने उन एरियाज को, प्रॉब्लम्स को ढूंढो। मैं तो बोलूंगा सीधा पास्ट पेपर उठाओ, 4-5 पास्ट पेपर उठा लो और उन पेपर्स को एक बार गो थ्रू करो। मैं नहीं कहता कि 3-3 घंटे बैठ के अभी सॉल्व करो, गो थ्रू करो, देखो आपको क्या लग रहा है, कौन से एरियाज कैसे। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, और कुछ बच्चों को क्या होता है कि ये चैप्टर तो मेरे को समझ ही नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है, कई बार ना हम कंसेप्ट्स इतना इन डेप्थ चले जाते हैं कि उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। तो एक लेवल तक कंसेप्ट्स को समझा, अब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कई बार क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते 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 आपको लॉजिकली हर चीज समझ आने लग जाती है, अच्छा इसको ऐसे ट्रीट करना है। देखो जरूरी नहीं होता कि हर चीज का आपको कंसेप्ट आता है तो आप पेपर में जाकर वो चीज सॉल्व कर पाओ, क्योंकि कंसेप्ट लगाकर उसको ट्राई करोगे सॉल्व करने की तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रैक्टिस भी अपने लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ देखो अल्टीमेटली क्या निकलता है, आपको एनालाइज करना है कि क्या आपको कोई सब्जेक्ट वाकई में नहीं समझ आया, आपको सीरियसली उसकी दोबारा क्लास चाहिए। तो आपको यह डिसाइड करना है कि क्या जनवरी के बाद मैं मई में अगर अटेम्प्ट दे रहा हूं तो बस मैंने वो साइकिल में नहीं उलझना। अगर लग रहा है कि मेरी कुछ गलती रही है, तो कहीं पर मेरे को लग रहा है कि मैं मई तक दोबारा प्रिपेयर नहीं कर सकता हूं, तो अपना कह लो कंपैरिजन ना करो दूसरे के साथ, वो निकल गया है उसको कह लो कि मैं क्रॉस कर जाऊं, मैं फटाफट जहां पर दोनों ग्रुप्स दे देता हूं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लो। ये कोई यहां पर हमने कह लो कि कहते हैं ना कि हम कह लो इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, जहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर डिसीजन लेना है। तो आप यहां पर ये देखो कि आपको कितना टाइम लगेगा अब वो लेवल पर पहुंचने के लिए जो हमें एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। हमने पास्ट पेपर सारे प्रैक्टिस करने अच्छे से। नॉर्मली बच्चे कहते थे हमने तो किए थे, तो मैं क्लियरली बोलूंगा अगर आपने अच्छे से किए थे तो ये सिचुएशन आ ही नहीं सकती है कि हम क्वालिफाई ना कर पाए। हमने किए कैसे होंगे, जस्ट उठाकर देख लिए होंगे, अच्छा ठीक है ये ऐसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, ऐसे नहीं करने उसको अच्छे से। मतलब ये होना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से आ गया है, बस ये तो मेरे को एक एक चीज पता है इसमें कैसे ट्रीट करनी है। नॉर्मली होता क्या है, हमें ये पता चल जाता है अच्छा ये क्वेश्चन स्टडी से आया है, लेकिन हम फिर उसको वहां पर अपने हिसाब से फिर से लॉजिक लगाकर सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब हमने फिर अच्छे से किया ही नहीं स्टडी में। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को यहां पर। तो बस आपको एक बार अच्छे से एनालाइज करना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी प्रेपरेशन जो लेवल है मैं 2-2.5 महीने में नहीं अचीव कर सकता, तो वहां पर एक अटेम्प्ट मिस करनी पड़ती है, तो हम वो बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि चलो मैंने अटेम्प्ट नहीं मिस करनी, कई बार घर वाले नहीं एग्री होते कि आप अटेम्प्ट मिस करो, क्योंकि आप उनको कैसे समझाओगे कि मेरा लेवल वीक रहा है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट मैं नहीं मिस करना चाहता, तो आप ये ना करो जल्दबाजी में कि 4 सब्जेक्ट हैं 8 सब्जेक्ट हैं तो जितना टाइम है उसमें जल्दबाजी में कवर करो। अब ये देखो मैं मई तक कितना अच्छे से कवर कर सकता हूं। ठीक है, एग्जाम दे दिए, लेकिन अपने हार्डवर्क को आगे कंटिन्यू रखो कि नवंबर में मैंने वो सारा हार्डवर्क कंप्लीट कर लेना है और मैंने नवंबर में एग्जाम देके क्वालिफाई कर लेना है। तो यहां पर आपके हाथ में है, आपने वो साइकिल में फंसना है या आपने वो साइकिल को अवॉइड करना है। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से जो एक रियल सिचुएशन थी वो आपको एक्सप्लेन की है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी समझ आई होगी। बाकी आपके माइंड में अगर कोई भी सिचुएशन होगी जो आपको लग रहा है कि यहां पर नहीं सॉल्व हुई है, तो आप मुझे बता देना, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं आपको ये बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है राइप क्लासेस के नाम से, वहां पर भी याद से बने रहना, क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए, जैसे अभी मैंने ये 11th और 12th फरवरी को शेड्यूल्स डाले थे 76 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन करो, तो मैं वो सारी कैलकुलेशंस वगैरह वहां पर शेयर करता रहता हूं। आप YouTube पर भी बने रहना, क्योंकि मे के एग्जाम के लिए बहुत ऐसी यूनिक चीजें होंगी जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।